वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी टीजीटी पीजीटी का यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए जो इस बार चेंज कर दिए गए। सबसे जो अधिक जो चेंज किया है वो फ़ोटो के लिए किया गया है कि किस साइज़ का आपको फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर किस तरह के होने चाहिए और इसके अलावा किस तरह से आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी के बाद आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें। ये फॉर्म में किसी प्रकार की मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है लास्ट में। तो चलिए समझ लेते हैं इस कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम समझते हुए अपना फॉर्म फिल करें। तो जो हमारा फॉर्म होगा वह 3 कैटेगरी में सबसे पहले स्टार्ट होगा। पहला है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद फ़ीस सबमिट करनी होगी और लास्ट में फॉर सबमिशन करना होगा। प्रथम चरण जब हम स्टार्ट करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही अलग अलग आपको फॉर्म भरने होंगे। तो जिस पर आप क्लिक करेंगे टीजीटी या पीजीटी, उसके बाद आपका घोषणा पत्र एक सिंपल सा कुछ उसमें बातें लिखी हुई है महत्वपूर्ण, उनको आप पढ़ के आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद मेन पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अपनी फुल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आपका नाम, पिता पति का नाम, डेट ऑफ बर्थ, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, राज्य निवासी और आरक्षण। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का लाभ ले रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ये सब आपको कैटेगरी उसमें भरना है। मोबाइल नंबर, ईमेल और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जिसमें बीएड और हाई स्कूल से लेकर आपकी इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड। ठीक है, ये सब आपको उसमें फिल करना होगा। से संबंधित यदि आप तथर शिक्षक से रिलेटेड हैं आप, तो आपको उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यदि नहीं तो आप उसमें नो कर दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। नो करने के बाद आप तो फिर से वैलिड एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जब आप वैलिड और प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो सबमिट एप्लीकेशन, आपकी जो आपने एप्लीकेशन भरा है रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाई देगी, जिसे आप प्रिंट निकाल लें या उस समय सेव कर लें। ठीक है, तो आप इसका सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद 16 अंकों का जिसमें रजिस्ट्रेशन क्रमांक दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्रमांक से ही आगे, जैसे आपने इस समय केवल रजिस्ट्रेशन किया है, नेक्स्ट बार आप फीस करना चाहते हैं, टाइम नहीं है, उसके बाद आप लास्ट सबमिशन पर जाते हैं, तो आपको जो फॉर्म पूरा खुलेगा तो वह रजिस्ट्रेशन स्लिप से ही खुलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकंड चरण आता है फीस सबमिट करने का। तो इसके लिए अभ्यर्थी को उसकी आवेदन श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। आपने जिस कैटेगरी को आपने चूज किया था स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उसी के अकॉर्डिंग आपके ऊपर फीस लिख कर आ जाएगी 750 या 450। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ़ीस सबमिट करनी होगी। इसके लिए 3 मोड दिखाए गए हैं। पहला प्रदर्शित होंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट पेमेंट एंड अदर पेमेंट मोड्स, जिसका आपको इसके ही अकॉर्डिंग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से अपने शुल्क सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका पूरा विवरण ट्रांजैक्शन आईडी अंकित सहित अंकित होगा, जिसका प्रिंट पेमेंट रिसेप्शन पर क्लिक करके मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकती है। आपकी जब फीस सबमिट हो जाए तो आप उसका प्रिंट निकाल लें, जिस पर आपकी पूरी डिटेल होगी किस माध्यम से आपने अपनी फ़ीस सबमिट की है। अब आ जाता है तीसरा पार्ट जो है लास्ट फॉर्म सबमिशन। द्वितीय चरण की पूरी होने के बाद तृतीय चरण में तीसरा स्टेप में क्या करना है, योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, स्थायी पत्र व्यवहार आदि भरना होगा और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो पेज खुलकर आएगा उसमें पंजीकरण संख्या, शुल्क भुगतान किस प्रकार से आपने किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी। आपने जो जो अपने फॉर्म में भरा है आपकी फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आ जाएगा इसी फॉर्म पर अभ्यर्थियों को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग में सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, स्थायी पता आदि भरना होगा और स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ लगाना है और हस्ताक्षर। ठीक है, तो रंगीन फोटोग्राफ
3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा हो तो ये, और जबकि सिग्नेचर 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर हो। इमेज की साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम जो फ़ोटो अपना अपलोड कर रहे हैं उसका साइज़ 5 KB से 30 KB के मध्य होना चाहिए। आपका फ़ोटो रंगीन होना चाहिए और इस बार थोड़ी काफ़ी चीज़ें दी हैं कि किस तरह का फ़ोटो हो। 70% आपका चेहरा दिखना चाहिए, छोटा बड़ा चेहरा न हो अधिक, चेहरे की छवि स्पष्ट हो, अधिक चमक छाया न हो, चश्मा पहने नहीं हो, यदि हो तो चश्मा पारदर्शी हो और ये आँखें खुली हों। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फ़ोटो का जो पृष्ठभूमि हो वह सफ़ेद या हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए। पीछे का जो बैकग्राउंड है वह डार्क कलर नहीं होना चाहिए। इन्होंने 2 कलर दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड होना चाहिए। लास्ट है कि इसके पश्चात आवेदन में भरी गई सूचनाओं की सत्यता की घोषणा करनी होगी और फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी को यस का चयन करने का तात्पर्य होगा कि जो उसने सूचनाएं भरी हैं ऊपर वो सब करेक्ट हैं, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, और समस्त सूचनाओं के सत्य प्रमाणित होने की तस्दीक कर रहा है। उसके पश्चात आवेदन का प्रिंट ले लें और अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से आपका ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसमें स्टार्टिंग आप जब करेंगे तो आप सामान्य निर्देश पढ़ते जाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करते जाएं। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।